विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। खबर रीवा जिले से है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रत्याशियों के चुनाव में प्राथमिकता को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उम्र की कोई बाध्यता नहीं होगी। प्रयास होगा कि युवाओं को मौका मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देगी। वहीं प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जो 2018 में वादे किए थे कि 2 लाख तक किसानों के कर्ज माफ करेगी, मुख्यमंत्री कन्यादान में 51,000 रुपए देगी और 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता सब जानती है कि कांग्रेसी जो वादा करती है पूरा नहीं कर। कांग्रेसी कुछ भी वादा कर सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं भाजपा कार्यालय, जहां सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री ने किस तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई हैं। पत्रकार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा की विस्तारित जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। आज की जिला कार्य समिति की बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने 30 मई से 30 जून के बीच में विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक और जनसंपर्क के अभियान हाथ में लिया है। वो सारे कार्यक्रम हमारे नीचे ठीक ढंग से सभी प्रकार के हो सकें, उसके लिए विस्तार से आज चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के अपने कार्यकाल में देश की जो ऐसी ज्वलंत समस्याएं थी, ज्वलंत मुद्दे थे, जिनको देश लंबे समय से इंतजार के रूप में देख रहा था, उनका निराकरण का वो लंबित मुद्दे का निपटारा इन 9 वर्षों में हुआ है। और 9 वर्षों में देश का गौरव विश्व के मान पटल पर बढ़ा हुआ है। देश के मधुसंरचना की बात करें, देश में गरीब कल्याण के लिए हम बात करें, इन सारे क्षेत्रों में 9 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी का 30 मई को पूरा होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी देश की जनता के बीच में हम जाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष में किस प्रकार से देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, कौन कौन सी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए इस देश में चलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है राष्ट्रवाद, सुशासन और गरीब कल्याण, इन तीनों मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये सारे कार्यक्रम हमारे एक लोकसभा स्तर के भी होंगे, विधानसभा स्तर के भी होंगे, बूथ स्तर के भी होंगे, शक्ति केंद्र स्तर के भी होंगे। और इन सभी स्तरीय कार्यक्रम हमारे प्रबुद्ध जन संगोष्ठियाँ भी होंगी, व्यापारी संगोष्ठियाँ भी होंगी, मीडिया के मित्रों की मीट भी हमारे बीच में होगी। विकास तीर्थ, जो बड़े बड़े विकास में जो अधोसंरचना के काम हुए हैं, उन विकास कार्यों के स्तर पर जाकर के वो सारी जनता के बीच में उन विषय को रखा जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उसी को लेकर के आज हमारी जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हमेशा ही विधानसभा चुनाव, हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि चुनाव सामने, उस दृष्टि से भी हम लगातार हमारा प्रदेश का संगठन, बूथ विस्तारक अभियान, हर बूथ पर हमारी मजबूत इकाई बने, उसके लिए हमने अभियान चलाया था। और रीवा जिले में ये अभियान हमारा बहुत सफलता के साथ हमने संपन्न किया है। मध्य प्रदेश में हमारा रीवा जिला सबसे पहले उस अभियान को पूरा करने वाला जिला बना। तो हमारा बूथ जब तक मजबूत नहीं होगा, हर बूथ पर हम 51% से अधिक मत हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके लिए बूथ की हमारी इकाइयाँ बनी, गठित हुई हैं। 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख की रचना में हमने उसको लिया है। इस प्रकार से हमारे पन्ना प्रमुख बने हैं, पन्ना समितियाँ भी बनी हैं। और आने वाले समय में हमारे बूथ विजय संकल्प अभियान भी हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी एक एक मतदाता से जाकर संपर्क करना, सरकार की उपलब्धियाँ उसको बताना और सरकार के जो जन कल्याण कार्यक्रम उसका लाभ दिलाने का प्रयास करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी योजना है और हम लोग उसमें लगातार काम भी कर रहे हैं।
नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो हमारा संगठन है एक अलग प्रकार का संगठन है। कर्नाटक मध्य प्रदेश से बहुत दूर है। हमारे लिए यदि शिक्षा लेना है तो हमारे लिए गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हम उसकी बात करें। कर्नाटक में जो परिस्थितियाँ थी उसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। तो मध्य प्रदेश का 2003 का जो दिग्विजय सिंह का दौर का मध्य प्रदेश था, जिस प्रकार से बर्बाद मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आबाद किया है, विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, सड़कों के लिए काम किया, सिंचाई के लिए काम किया है, ये हमारा एक अलग मध्य प्रदेश की हमारी परिस्थितियाँ हैं। और ये पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की आई। वो 15 महीने का टेस्ट भी जनता के सामने है। दिग्विजय सिंह का 10 साल और कमलनाथ के 15 महीने, ये दोनों कार्यकाल की तुलना जब हमसे करते हैं तो वो कहीं हमारे सामने टिक नहीं पाते। इसलिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इलेक्शन का कोई संबंध नहीं है। की वजह क्या है? देखिए मैं तो चूँकि राष्ट्रीय स्तर का काम नहीं करता, लेकिन यदि उसका पूरा हम अध्ययन करेंगे, कर्नाटक में भी हमको जितने पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव में वोट मिला था 36% वोट इस बार भी हमको मिला है। जेडीएस का जो वोटर था वो जेडीएस का वोट टूटा, वो कांग्रेस की तरफ गया। इसलिए कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ आजकल 1-2% में तो सब खेल हो जाता है। ये जेडीएस का वोटर जो है कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ। और कुछ देश की ताकतें हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना चाहती हैं। इसलिए कुछ लोग मतदान के पहले कुछ प्रकार की स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इसलिए हमारे मतदाताओं में फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए वहाँ के जो परिणाम आए इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर देखते हो हमारा पिछले वर्ष भी जो लगातार, देखिए परिवार में कुछ बातें छोटी मोटी बातें होती हैं, बड़ा परिवार है, इसलिए परिवार में बैठ कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना भी नाराज़ हो जाए, लगभग जब पार्टी का विषय आता तो वो कार्यकर्ता सारी नाराज़गी को छोड़ करके पार्टी के लिए काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल, ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधार दल है, उसकी ताकत ही हमारी कार्यकर्ता खुश है, हमारा कार्यकर्ता खुश है। भली बात जानती है कि पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे कि हम 4,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे, 51,000 बेटी को शादी में देंगे, एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। इसलिए वो सब प्रदेश की जनता को हम बता भी रहे हैं और प्रदेश की जनता जानती भी है कि इनको करने लायक बनना नहीं है, इसलिए झूठी घोषणाएं करने में क्या फ़र्क पड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस का जो झूठ फरेब की राजनीति है, इससे प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं है। इसलिए हम लोग अभियान भी चलाने वाले हैं कि प्रदेश की जनता भली बात जानती है कि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने किस प्रकार से वादे करके 15 महीने की वो सरकार में आए थे, एक वादा भी पूरा नहीं किया। इसलिए वो कुछ भी कहते रहे, प्रदेश की जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को मोहम्मद बिन तुगलक की संज्ञा दी। देखिए गोविंद सिंह जैसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मानता हूँ मैं उचित नहीं मानता। ये वही गोविंद सिंह है जो अपने दल के बारे में कुछ कह सकते हैं। जब 15 महीने की सरकार थी उसमें वो मंत्री थे, उसमें वो अपनी सरकार पर आरोप लगाते थे। इसलिए गोविंद सिंह जैसे लोगों का जो एक सोच है, एक विकृत मान सकता है, ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मानता हूँ उचित नहीं मानता मैं। इस बार के पूर्व बहुमत सरकार बनी 200 पार जाएंगे इस बार हम। क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिली, आपके कई विधायक ऐसे हैं जिनसे जनता नाखुश है, फील्ड में नहीं जा रहे हैं। देखिए पार्टी के पास हर चीज़ का आकलन है और देखिए चुनाव के पहले सभी वर्गों का ये प्रयास होता है कि सरकार हमारे लिए और अच्छा करे। लेकिन मैंने कहा जब तुलना करने का जब विषय आता है, जब विधानसभा का चुनाव आएगा और जब लोग वक्त सामने 2 विकल्प होंगे कि कमलनाथ को चुनना है या शिवराज सिंह चौहान को चुनना है, भारतीय जनता पार्टी को चयन करना है, कौन चयन करना है, उस पर देखिए पार्टी अपना इस प्रकार का जो निर्णय होता है, हमारा केंद्रीय समिति है, प्रदेश की समिति है, वो सब विचार करती है। पार्टी का अपना एक तंत्र है, एक पद्धति है, उस पर हम उस आधार पर निर्णय करते हैं। इसलिए इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा कांग्रेस के लोग इस प्रकार का षड्यंत्र करके इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 15 महीने का उदाहरण पर्याप्त होने के लिए। 70+ टिकट देने की जो बात की थी, नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो योग्य व्यक्ति होगा, जितने लायक होगा, जनता में उसकी अच्छी छवि होगी, वो पार्टी उसका चयन करेगी। लेकिन ये अंतिम निर्णय तो हमारे प्रदेश के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। जहाँ तक मेरी समझ है, जो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बाध्यता पार्टी में नहीं होती। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कल्पना है, काल्पनिक प्रश्न है। मतलब जो है मैंने कहा ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि ये निर्णय करने का अधिकार मेरा नहीं है। इसके लिए हमारे प्रदेश का कोर ग्रुप है, राष्ट्रीय कोर ग्रुप। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती। जीतने लायक जो व्यक्ति होगा, जनता में जो जिसकी अच्छी छवि होगी, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। लेकिन प्रयास होता है पार्टी का कि नए लोग आएँ,
और नए लोगों में लगता है कोई व्यक्ति उस क्षमता का नहीं है और हमारा 70 ईयर का व्यक्ति चुनाव जीत सकता है तो पार्टी उसमें विचार करना चाहिए। आपकी पार्टी के कुछ पुराने नेता थे जो बीच कांग्रेस के शामिल हुए थे, अब वो फिर से चुनाव आ रहा है, आपके साथ आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता कहीं भी चला जाए उसका वहाँ भला होने वाला नहीं है, टिकट चाह उसका वहाँ भला होने वाला नहीं है, वो लौट कर ही घर लौट के आता है। सब कार्यकर्ता नाराज है कि खुश है? यहाँ पर अभय मिश्रा की वापसी कैसे पता चल पाया कि बीजेपी में होनी क्या सही है? किसकी? तो पूर्व में विधायक नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है बनाए और जो उनका विषय है